रामपुर में दो दोस्त सोहन और कमल रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वे दोनों हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन सोहन कमल को गले लगाकर बड़ी खुशी से बोलता है, सोहन भाई, आज तेरी भाभी सीमा ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए। कमल, पक्का है न साले, जो मांगेगा वही तो देगा, बाद में मना तो नहीं करेगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। सोहन, अरे हाँ, तेरे भाई ने बोला ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर सीमा के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। कमल, चल फिर अपने अड्डे पर, तुझे तो पता ही है बिना गलत गीले किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। सोहन, हाँ ये तो सही कहा तूने, चल चलते हैं। रोहन और रमन एक बार क्लब में जाते हैं, जहाँ वह दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि रोहन से चला भी नहीं जाता। दोनों अपनी कोल्ड ड्रिंक को ख़त्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, सोहन गिर जाता है। फिर कमल उसे संभालता है। कमल भाई, घर ज़्यादा देर हो गई, आंटी ने घर में घुसने नहीं देना है भाई, बता रहा हूँ। सोहन, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है। कमल, साले तुझे ठीक से चला नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुँच जावे। नशे में धुत होकर सोहन किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है, और तभी वो घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। कमल भाई, तू ठीक तो है, लगी तो नहीं तुझे। तभी सोहन की माँ शीला वहाँ आती है और बोलती है, शीला ये क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों नीचे पड़ा है। सोहन, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हमें उड़ाया है, हवा में लूलू करके ऐसे उड़ाया। शीला, आज फिर पीकर आया है। अरे नालायक, तेरा जब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो इतनी क्यों पीता है। जैसी तेरी हरकतें हैं तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी। सोहन, अरे माँ समझ दे, तेरी बहू ने हाँ कर दी। तभी पार्टी की हम दोनों ने। सोहन, कमल यार, ये आँखें खुल ही नहीं रही हैं। मेरी जितनी तूने पी है उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। शीला, कमल बेटा, तू ही लेकर आ जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। कमल सोहन को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह शीला सोहन को आवाज़ मारकर उठाती है तो आंखें खोलकर वो भी नींद में होता है। सोहन, माँ अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। शीला, नालायक अभी भी नशे में है, सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोल कर देख, और कब होगी तेरी सुबह। एक आवाज़ में उठकर नीचे आ जा, वरना तेरी टांगें तोड़ देनी है मैंने आज। सोहन, यार कमल तू कहाँ है, ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों हो रहा है, लाइट जला जरा। कमल, अबे पागल हो गया क्या, इतनी रोशनी हो रही है, मेरी आंखों में चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है। सोहन, क्या क्यों मजाक कर रहा है यार, सुबह सुबह अंधेरा ही तो है, और तू है कहाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अंधेरे में, लाइट जलाना। कमल सोहन की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, कमल अब दिखी साले रोशनी। सोहन, लाइट जला तभी तो दिखेगी रोशनी। ये सब देखकर कमल समझ जाता है कि गिरने की वजह से सोहन की आंखें चली गई हैं। कमल भाई, तू अंधा हो गया लग रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही है। सोहन, यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो सीमा के घर बात करने जाना था। अगर उसको और उसके घर वालों को पता लग गया कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। शीला उन दोनों को नीचे से आवाज़ लगा रही होती है, जिसे सुनकर कमल सोहन को संभाल कर नीचे लेकर जाता है। सोहन प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह सीमा के बारे में बताता है। जब शीला अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, शीला
सच्ची तुझे लड़की मिल गई, शुक्र है भगवान का तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो नहीं लगता था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम सीमा के घर चलेंगे। शीला तैयार होने चली जाती है और कमल भी सोहन को तैयार कर देता है। तीनों सीमा के घर जाते हैं, जहाँ पर सीमा की माँ उनका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए बोलती है। ना दिखने के कारण सोहन सीमा की गोद में जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सरला बोलती है, सरला बेटा वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फ़िलहाल सोफे पर बैठो। सोहन माफ़ करना आंटी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच सीमा सोहन को ही देख रही होती है और सोहन इधर उधर देख रहा होता है। तभी सीमा सोहन को कोनी मार बोलती है, सीमा तुम्हारे बगल में बैठे हो, इधर उधर क्या देख रहे हो? ये सुनकर सोहन अपने मन में कहता है, सोहन अपने मन में, इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह से मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। सीमा बोलोगे भी आप कुछ या नहीं? सोहन पे भी पूरी ज़िंदगी अब तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घर वाले एक हफ्ते के बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन सोहन अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वो कमल के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं। शादी की तैयारियों में सोहन कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कभी कहीं तो कभी कहीं टकरा कर गिर जाता था। यह सब देखकर शीला सोहन से बोलती है, शीला ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है, जो इनसे दिख ही नहीं रहा तुझे? ऐसा बोलते ही सोहन रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। शीला नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतना मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। तुझे तो पीना ज़रूरी होता है, देख ले अब पीने का नतीजा। जो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। सोहन माफ़ हो गई ना गलती, माफ़ कर दो। शीला माफ़ कर दूँ? अरे नालायक, मेरे तो झूठ बोला चल जाएगा, कम से कम जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसा धोखा देने से रिश्ते नहीं जोड़ते। कमल हाँ भाई, आंटी सही कह रही हैं, नैना को सब कुछ बता देना चाहिए। शीला और कमल की बातें मानकर अगले दिन वो उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारियों में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक अपने घर देखकर सरला और सीमा उसके पास आकर बोलते हैं, सीमा अरे सोहन, तुम यहाँ कुछ काम था? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देख कर बात करो। सोहन मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकती। सीमा क्या मजाक कर रहे हो? कमल सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद रोहन बोलता है, सोहन मैं अपने रिश्तों की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ और शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँगा, लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नज़रें नहीं मिला पाता। तभी कमल सोहन के कान में मजाक से बोलता है, कमल अबे साले, नज़रें तो सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा। सोहन साले तू चुप कर, लो मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। सोहन अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। सोहन के इतना बोलने पर कमल और शीला वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और सोहन वहाँ खड़ा कमल से बोलता है, सोहन अबे साले अब पकड़ कर ले चल। सारे डायलॉग की ऐसी तैसी कर दी। अबे कहाँ गया, अकेला तो नहीं चला गया? कमल सोहन खुद धीरे धीरे चलने लगता है। कभी किसी से उसका पैर टकरा जाता है और वह गिरने वाला होता है, लेकिन सीमा उसे संभाल लेती है। सोहन उसे कमल समझकर बोलता है, साले कहाँ चला गया था तू? हाँ मुझे छोड़कर चला गया था, अभी गिर जाता मैं। सीमा मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे। सोहन जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। सोहन मन वाह यार, इस पर जाकर काम लिखी गई। लव यू भाई। कमल ये तूने लिख कर दी थी। सोहन एक बार फिर सोच लो। सीमा क्या तुम्हें अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? सीमा हाँ मुझे स्वीकार है, आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। सीमा सोहन को अपना लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सीमा कमरे में सोहन का इंतज़ार कर रही होती है। वह गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, सोहन काश कमल साथ होता, लेकिन आज तो सौगात है, आज के दिन तो अकेला ही जाना पड़ेगा। सीमा संभाल कर सोहन को बेड के पास ले आती है। सोहन सीमा की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, सोहन
अरे यह तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? सीमा, बेबी वो मेरी गर्दन है। अपना हाथ मेरे हाथ में दो। सीमा सोहन के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है। सीमा, अरे मेरे अंधे पति, यह है मेरी कमर। ऐसे मानना पड़ेगा, आंखें नहीं हैं।